बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोब करी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 रजबुल मुबारक है। आपकी खिदमत में बहुत ही ख़ास अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ। मुख्तसर सा ये वज़ीफ़ा आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपकी परेशानी जितनी बड़ी हो, आपकी हाजात जितनी भी बड़ी हो, आपकी मुश्किलात जितनी भी बड़ी हो, ये अमल कर लें। इस अमल के जो मुअज़्ज़ज़ात होंगे, काया पलट अमल है, आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात को आसानियों में बदल देने वाला अमल है। ये एक ऐसा अमल है जो आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। माह रजब का ख़ास अमल है। माह रजब की एक ख़ास तस्बीह है जो आपने करनी है। इसकी जो मुअज़्ज़ज़ात है, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसा ये वज़ीफ़ा आपकी ज़िंदगी की काया पलट देगा, आपकी मुश्किलात को आसानी में बदल देगा। इससे पहले हम आज के अमल की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है, जियोब करी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाज़मी कमेंट करें। आज का जो काया पलट अमल है, अल्लाह ताला के 2 इस्म आज़म या फ़त्ताहु या रज़ाक़ का अमल है। या फ़त्ताहु ए फ़तह देने वाले, या रज़ाक़ ए रोज़ी देने वाले। ये अल्लाह ताला के 2 ऐसे ख़ास इस्म आज़म हैं। मेरे वो बहन भाई जिनको दौलत की, रिज़्क़ की तंगी है, माली मुश्किलात हैं, कारोबार में रिज़्क़ में बरकत नहीं है, कारोबार चलता चलता बंद हो गया है, या कारोबार में बरकत नहीं है, औलाद में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, मुश्किलात हैं, ज़िंदगी जो है मुश्किल हो चुकी है, हर तरफ से मुफलिसी मुसीबतों ने घेरा हुआ है। तो ये वो मेरे बहन भाई जो इंतहाई मुश्किलात का सामना है, जिनकी ज़िंदगी में वो इस अमल को लाज़मी करें। या फ़त्ताहु या रज़ाक़, ये अल्लाह ताला के 2 ख़ास इस्म आज़म हैं जो कि माह रजब में ये तस्बीह जो है इतनी फ़जीलत वाली तस्बीह है। जो आदमी इन अल्लाह ताला के 2 इस्म आज़म के साथ अल्लाह ताला से दुआ करता है, ऐसे इस्म आज़म हैं जो अल्लाह ताला के अर्श से जाकर टकराते हैं। इस इस्म आज़म के साथ मांगने वाले की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, आपकी मुश्किलात आसानी में बदल जाएं, कारोबार का मसला है, औलाद का मसला है, रिज़्क़ का मसला है, या जो भी आपकी जायज़ हाजत है, जो भी जायज़ मकसद है जिसको पाने के लिए आप ये अमल करेंगे, उसको अपने तसव्वुर में रखते हुए नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद आप ये अमल करना है। सूरज निकलने से पहले पहले कोशिश करनी है कि आप ये अमल खाली पेट करें, बगैर किसी से बात किए तन्हाई में बैठकर आपने ये अमल करना है। जैसे ही आप ये अमल करेंगे, अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 दिन का ये अमल है। 11 दिन आपने मुसलसल ये नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद करना है। और इसके बाद आपने अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 41 दफ़ा आपने सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। जिस किसी मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उसको अपने तसव्वुर में रखते हुए अल्लाह ताला से आपने दुआ मांगनी है। कोशिश करनी है कि ये जो अमल है आप मुसलसल करें, लगातार करें, बगैर नागा के करें, बगैर किसी ताख़ीर के करें, वक्त पर करें, और इसको इसी बताए हुए तरीके के मुताबिक करना है। 11 दिन का ये अमल है जो कि माह रजब का ख़ास अमल है। दौलत को खींचने वाली ये तस्बीह है। लिहाजा कोशिश करें, ये जो अल्लाह ताला के 2 ख़ास इस्म आज़म हैं, इनको आपने लाज़मी अल्लाह ताला के इन ख़ास इस्म आज़म के साथ पुकारना है। अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो बंदा मुझे मेरे इस्म आज़म के साथ पुकारेगा, उसकी पुकार को मैं कभी भी रद्द नहीं करूँगा, उसकी दुआ को मैं कभी भी रद्द नहीं करूँगा। लिहाजा आपकी जो भी हाजत है, हाजत आपकी जितनी भी बड़ी हो, आपकी मुराद जितनी भी बड़ी हो, जायज़ मकसद को पाने के लिए आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह पाक आपको चंद ही रोज़ में नवाज देंगे, आपकी मुश्किलात को आसानी में बदल देंगे, गैब से आपके लिए असबाब पैदा करेंगे। आप ये अमल लाजमी करें और कोशिश करें कि इस अमल को अपने बाकी बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें। सदका जारिया समझकर आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।